जय श्री कृष्णा। आपका हमारे चैनल मीनाक्षी गोयल भक्ति पर स्वागत है। आज हम अधिक मास के महात्म का दूसरा अध्याय सुनेंगे। अधिक मास में धर्म, दान और पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इस मास में किए गए व्रत उपवास भी कई गुना अत्यंत फल देते हैं और इस मास में पुरुषोत्तम महात्म कथा पढ़ने या सुनने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। पहले अध्याय में हमने सुना था सभी ऋषि मुनियों ने सुखदेव जी को एक उच्च आसन पर विराजमान किया और उन्हें देखकर सभी ऋषि मुनि उत्सुक और भावुक हो रहे थे। उसके बाद सूत जी ने अपनी कथा प्रारंभ की। सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, जब राजा परीक्षित गंगा घाट पर आए तब भगवान सुखदेव जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत गीता का पाठ सुनाया। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ सुनकर राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई। उस दिव्य दर्शन और वहाँ के पुण्य वातावरण का अनुभव कर मैं यहाँ आप सभी ऋषि मुनियों के इस यज्ञ का दर्शन करने आया हूँ। आप सभी ब्राह्मणों के दर्शन कर आज मैं धन्य हो गया। तब ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, आपने जो मन भगवान व्यास के मुख से सुना वह अत्यंत अद्भुत और दुर्लभ है। कृपा करके हमें वह कथा सुनाइए जो हमारे जीवन को सार दे, हमारे मन को शांति दे और अमृत से भी ज्यादा हितकारी हो। तब सूत जी बड़े विनम्रता से बोले कि मैं तो साधारण मानव हूँ, लेकिन आप सभी ऋषि मुनि इतना विनती कर रहे हैं तो मैं आपको वो कथा सुनाता हूँ जो मैंने वेद व्यास जी से सुनी थी। इसके बाद सूत जी ने एक पुरातन का एक किस्सा सुनाया और बताया कि एक बार देवर्षि नारद बद्रीनाथ के पास स्थित नर नारायण के आश्रम में गए। वहाँ अनेक तपस्वी, सिद्ध पुरुष और देवता निवास करते थे। उस आश्रम के चारों तरफ हरियाली, फल फूल से लदे हुए वृक्ष और पास में गुजरती हुई अलकनंदा नदी उस आश्रम की शोभा बढ़ाती थी। नारद मुनि ने वहां पहुंचकर भगवान नारायण को प्रणाम किया। भगवान नारायण उस समय गहरे तप में लीन थे। उनके ओजस्वी शरीर और तप से पूरा वातावरण प्रकाशमय हो रहा था। नारायण के स्वरूप को देखकर नारद जी अत्यंत मोहित हो गए और उन्होंने पूरी श्रद्धा से उनकी स्तुति की। नारद जी बोले, हे जगन्नाथ, हे देवों के देव, आप कृपा के सागर हैं, आप ब्रह्म हैं। आपका तप सभी प्राणियों के कल्याण के लिए है। सभी जीव कलयुग के भंवर में फंसे हुए हैं। ऐसे समय में उनके लिए कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे उनके जीवन का उद्धार और कल्याण हो सके और वह मोक्ष की प्राप्ति कर सके। नारद जी के इन मधुर वचनों को सुनकर भगवान नारायण प्रसन्न हुए और बोले कि हे नारद, तुम भगवान की महिमा को जानते हो और फिर भी लोक कल्याण के लिए पूछ रहे हो। मैं तुम्हें एक अत्यंत पुण्यदायक रहस्य बताता हूँ। यह है पुरुषोत्तम मास का महात्म। भगवान नारायण ने कहा कि पुरुषोत्तम मास अत्यंत महत्वपूर्ण महीना है। इस मास के स्वामी स्वयं भगवान पुरुषोत्तम हैं। इस मास में जो भी भक्त अपनी श्रद्धा से दान, धर्म, पूजा पाठ करते हैं उनसे भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं और उन्हें सभी कष्टों से मुक्त कर देते हैं। तब नारद जी ने कहा कि हे भगवान, सभी महीनों के स्वामी तो मैंने सुना, लेकिन यह पुरुषोत्तम मास का रहस्य क्या है? इसमें क्या करना चाहिए? कौन से नियम अपनाने चाहिए? क्या दान करना चाहिए और इससे कौन से फल की प्राप्ति होती है? कृपा करके विस्तार से बताइए। और नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, इस संसार में बहुत से लोग दुखी हैं, कई रोग से पीड़ित हैं, कोई संतान से पीड़ित है। ऐसे सभी लोगों के कष्ट को दूर करने वाला कोई उपाय बताइए। और सूत जी कहते हैं
कि नारद जी के इन मधुर वचनों और करुणा से भरे शब्दों को सुनकर नारायण जी गंभीर गहरे स्वर में आगे की कथा कहने लगे, जिससे समस्त संसार का कल्याण हो सके। अगला अध्याय हम कल सुनेंगे। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय श्री विष्णु जरूर लिखना। जय श्री कृष्णा।